So we start with our today's topic of variable overhead variance. जैसा कि यहाँ चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है उसका एफिशिएंसी वेरिएंस और एक पार्ट होता है उसका एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बेसिकली इसमें हमें तीन वेरिएंसेस निकालने होंगे। एक होगा ओवरऑल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और ये सभी वेरिएंसेस में जो हम निकालते हैं, चाहे वो मटेरियल का हो, लेबर का हो, फिक्स्ड ओवरहेड का हो, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस सबसे छोटा टॉपिक है और ईजीएस्ट टॉपिक है और ऑलमोस्ट क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। अब इसके लिए एक छोटा सा हमें चार्ट बनाना होता है, और जैसा कि अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस भी अगर वेरिएंसेस के देखे हुए हैं तो सभी में मैं एक चार्ट तैयार करके आपको करवाता हूं इसको। तो इसमें भी उस चार्ट को हम तैयार करते हैं। जैसे कि इसमें सिर्फ तीन चीज़ें रहेंगी, ए, बी एंड सी। ये सारे टर्म्स मैं शेयर करूंगा ही करूंगा अभी आपसे। एस आर इंटू एस टी, एस आर इंटू ए टी डब्ल्यू एंड ये रहता है आपका ए आर इंटू ए टी डब्ल्यू। और एक्चुअली में ये एक्चुअल ओवरहेड जो इनकर आपने किए हैं ये उसकी इंफॉर्मेशन आपको देता है कि आपने एक्चुअल में कितने ओवरहेड इनकर किए हुए हैं, और ये हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। ये हमेशा आपको क्वेश्चन में अवेलेबल रहेगा। अब होता ये है कि बी और सी अगर आप इसको कंपेयर करोगे, एक्चुअल टाइम वर्कड दोनों में कॉमन है। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ रेट की वजह से कि आपके ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट कितना था और आपके ओवरहेड का एक्चुअल रेट कितना है। तो इनका जो डिफरेंस है वो बनेगा आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिर बात आती है कि यहाँ पे एस आर तो कॉमन है। अगर मैं ए और बी की बात करूँगा तो स्टैंडर्ड रेट इज़ कॉमन हियर। जो डिफरेंस है एक्चुअल टाइम आपने कितना काम किया कंपेयर्ड विद आपको एक्चुअल में कितना काम करना चाहिए था। आपने कितने आवर्स काम किया, आपको कितने आवर्स में ये काम कर लेना चाहिए था। स्टैंडर्ड टाइम इज स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। हमने लेबर में, फिक्स्ड ओवरहेड में, हर जगह जहाँ जहाँ ये एस टी वर्ड यूज़ किया है हमने इसको यूज़ किया है स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो ये बेसिकली आपकी एफिशिएंसी दिखाता है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैं कोट करूं, से आपने किसी काम को करने के लिए 400 आवर्स काम किया, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ एग्जांपल, जबकि इस काम को करने के लिए आपको सिर्फ 375 आवर्स ही काम करना चाहिए था। ये काम जो अभी आपने 400 आवर्स में कंप्लीट किया है, ये काम तो 375 आवर्स में ही हो जाना चाहिए था। तो इससे मालूम पड़ता है कि आपकी एफिशिएंसी पुअर थी। जो काम 375 आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए था उसके लिए आपको 400 आवर्स काम करना पड़ा। दैट शोज लैक ऑफ योर एफिशिएंसी। तो इनके बीच का डिफरेंस कहलाता है आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। और दोनों एक्सट्रीम एंड्स की अगर आप बात करोगे ए माइनस सी, तो ये ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस ओवरऑल आपका तैयार होता है। तो एफिशिएंसी इज नथिंग बट ए माइनस बी, expenditure is your B minus C and this is your A minus C. That's it. इसमें कुछ है ही नहीं। अब जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, और वो होगा कि आपको स्टैंडर्ड रेट ये क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा, और फिर स्टैंडर्ड टाइम, ये दो चीज़ें जो हैं आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं होंगी, ये आपको फाइंड आउट करनी होंगी, और बहुत ही ईजिली ये आपको अवेलेबल हो जाएंगी। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उससे हम बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हैं। एक सिंपल सा मैं अभी आपको समझाता हूँ। अलॉन्ग विथ क्वेश्चन मैं एक न्यूमेरिकल आपके सामने रखूँगा, और उसी न्यूमेरिकल से ही मैं आपको ये एस आर और एस टी निकालना बताऊँगा। तो उससे आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा और एक कंप्लीट क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ तक पहले एक बार इसको समझ लो आप लोग, एंड देन विल सी द क्वेश्चन एंड प्रोसीड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन कंप्लीटली, जिससे एस आर और एस टी का कॉन्सेप्ट भी हमें बड़े इजीली क्लियर हो जाएगा।
सो आप लोगों ने एक क्वेश्चन देख लिया है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के लिए। तो मैं इसको शुरू करता हूं और शुरुआत उसी से कि जो चार्ट हमें तैयार करना होता है तो उसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और बड़े इजीली अभी ये आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे हमें प्रोसीड करना है। सो सबसे पहले वही 3 हमें कॉलम्स में बना लेना है, एस आर इंटू एस टी, एस आर इंटू ए टी डब्ल्यू एंड ए आर इंटू ए टी डब्ल्यू, जो कि होता है हमारा एक्चुअल ओवरहेड। और एक्चुअल ओवरहेड जो है वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कितना, 4800। हमें एक क्वेश्चन में एक्चुअल में दिया हुआ था कि ओवरहेड आपका कितना खर्च हुआ था, 4800। अब अगर आप उस क्वेश्चन को देखो जिसमें बजटेड भी था और एक्चुअल भी था, तो एक्चुअल के कॉलम में आपको आवर्स दिए हुए थे 4500, यानी आपने कितने आवर्स काम किया है, 4500 आवर्स काम किया है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, एक है एस टी जो नहीं दिया हुआ है और एस आर। ये दोनों वैल्यूज़ अगर मुझे मिल जाएं तो इनको यहाँ पुट करके सारे के सारे मैं वेरिएंसेस, जो तीनों वेरिएंसेस थे वो निकाल सकूँगा। तो सबसे पहले मैं एस आर और एस टी का कंप्यूटेशन यहाँ पे कर लूँ। एस आर की बात करें, एस आर निकालने के लिए, एस आर का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट के लिए सबसे पहले मुझे ध्यान देना होगा बजटेड जो दिए हुए थे उसके कॉलम में, जो बजट तैयार हुआ पड़ा था उसके कॉलम में देखना होगा। और उसके कॉलम में देख के मुझे ये मालूम पड़ा कि हमें जब निकालना है स्टैंडर्ड रेट से पर आवर, हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड रेट ऑफ ओवरहेड पर आवर। तो उसमें ये देखा कि बजट के अंदर जो थे आवर्स कितने थे, आपके बजटेड आवर्स थे 5000 और आपका बजटेड ओवरहेड कितना था जो आपने एस्टिमेट लिया हुआ था, 5000। यानी 5000 आवर्स के लिए आप 5000 रुपीज़ स्पेंड करने वाले थे। 5000 आवर्स काम करने के लिए 5000 रुपीज़ खर्च करने वाले थे। तो एस आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओवरहेड अपॉन आवर्स। तो बजटेड ओवरहेड भी 5000 थे, बजटेड आवर्स भी 5000 थे, तो ये आ गया मेरा स्टैंडर्ड रेट 1 रुपी पर आवर। 1 रुपी पर आवर आ गया मेरा स्टैंडर्ड रेट। फिर से मैं यहाँ बता दूँ, स्टैंडर्ड रेट कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला क्या रहता है, स्टैंडर्ड रेट कंप्यूटेशन का आपका फॉर्मूला क्या है, आप यहाँ लिख सकते हो बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड आवर्स, बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड आवर्स। तो अपने बजट वाले कॉलम में जाके आप देखोगे आपको बजटेड आवर्स या बजटेड टाइम भी मिल जाएगा और बजटेड ओवरहेड भी। सो सिंपली ओवरहेड अपॉन आवर्स करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1 रुपी पर आवर, जो था वो आपका स्टैंडर्ड रेट था। तो इमीडिएटली मैं यहाँ पे कोट कर दूँ 1 रुपी 1 रुपी। तो ये एक आंसर मेरे पास आ गया पॉइंट नंबर बी का 4500। एंड विदाउट डिले अगर मैं कहूँ कि मेरा एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ चुका है यहाँ पे, जो कि है 300 एडवर्स। 4500 कैसे आया, एक्चुअल टाइम वर्क दिया हुआ था 4500 और अभी हमने स्टैंडर्ड रेट निकाला है 1 रुपी का, जिसको मैंने कोट किया। तो इसका आंसर आएगा आपका 4500। 45 minus 48 comes to 300 adverse, being a negative in nature. अगली बात करें स्टैंडर्ड टाइम की। अगेन बहुत सिंपल है, पता नहीं इसे क्यों टफ माना जाता, आई रियली डोंट नो द रीज़न। आप देखो स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम जब भी आप बोलो आप पूरा बोलो, स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। यही बात मैंने लेबर वेरिएंसेस में कही, यही बात मैंने फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में भी कही है। देखो इसको यहाँ पे सिंपल, वापस से अपने ज़रा बजट वाले को देखो ज़रा, आपका बजटेड आउटपुट कितना था, व्हाट वाज योर बजटेड आउटपुट। आपका बजटेड आउटपुट था 20,000 यूनिट्स का, आपका बजटेड आउटपुट था 20,000 यूनिट्स का, जिसके लिए आपको कितने आवर्स काम करना था, 5000। तो बजट के हिसाब से इन 5000 आवर्स आपको प्रोडक्शन करना था 20,000 यूनिट का। यही आपका टारगेट था क्वेश्चन के हिसाब से।
कि जब आपने प्लानिंग की थी कि 5000 आवर्स काम होगा जिसमें 20,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा। अब एक्चुअल में क्या हुआ, आपका प्रोडक्शन हुआ 19,000 यूनिट्स का। क्वेश्चन में आप देखो एक्चुअल में दिया हुआ है कि आपका प्रोडक्शन वहाँ पे हुआ है फैक्ट्री में 19,000 यूनिट्स का। अगर आप 5,000 आवर्स काम करके 20,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, यानी आप 5,000 आवर्स आपको चाहिए थे टू प्रोड्यूस 20,000 यूनिट्स, ठीक है। तो फिर 19,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितने आवर्स चाहिए थे, आप यूनिटरी मेथड फॉलो करोगे, आपको चाहिए थे 4750 आवर्स। आपको स्टैंडर्ड टाइम जो रिक्वायर्ड था वो कितना था, 4750, क्योंकि 5,000 आवर्स तो आपको चाहिए थे 20,000 आउटपुट के लिए। आपको किसके लिए चाहिए थे, 20,000 के आउटपुट के लिए, जबकि आपका एक्चुअल आउटपुट तो कितना हुआ, 19,000। तो स्टैंडर्ड टाइम की अगर मैं डेफिनेशन या मीनिंग की बात करूं, स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, आपका एक्चुअल आउटपुट है 19,000। आप सिंपल सी बात देखो, 5,000 20,000, तो इसके लिए आपको कितने चाहिए, 4750 आवर्स, क्योंकि आपकी यहाँ फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन था वो 1 घंटे में 4 यूनिट तैयार हो रही थी। इन 5,000 आवर यू आर प्रोड्यूसिंग 20,000, यानी कि 1 घंटे में 4 यूनिट आप तैयार कर रहे थे। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली करो कि 19,000 यूनिट्स 1 घंटे में अगर आप 4 यूनिट तैयार करते हो तो आपको कितने आवर्स चाहिए, उसके लिए 4750 आवर्स। प्लीज़ कोट दिस 4750 आवर्स हियर, और ये आंसर आ जाएगा आपका 4750। इसके बीच का जो डिफरेंस है ये आपका बन जाएगा कौन सा, एफिशिएंसी वेरिएंस। ये है आपका एफिशिएंसी वेरिएंस, 4750 माइनस 4500, 250 फेवरेबल, पॉजिटिव आया है आपका, ये आपका पॉजिटिव आया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें लास्ट निकालना है, हमारे पास सारे फिगर्स आ चुके, हमें सिर्फ निकालना है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, जो फाइनली ए माइनस सी होता है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। 4750 माइनस 4800 कम्स टू 50 एडवर्स। तो ये तीनों आंसर्स आपके आ चुके हैं, आपके ये आपका आंसर नंबर 1 मैं कह दूं, दिस इज़ योर आंसर नंबर 2 एंड दिस इज़ योर आंसर नंबर 3। गलती हो ही नहीं सकती आपसे, आप सिर्फ क्लियरली अपने दिमाग में SR कैसे निकालना है वो देख लीजिए और ST पे फोकस कीजिए। एक बार आपने स्टैंडर्ड टाइम को समझ लिया, आपको कोई नहीं रोक सकता सही आंसर निकालने से। आप इस सोल्यूशन को देखो, क्वेश्चन के साथ एक बार देखो अच्छे तरीके से एंड ट्राई टू सॉल्व इमीडिएटली। आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो इसके अपने मॉड्यूल से, आपकी बुक से। सीरियसली आपसे ये बहुत इजीली बन जाएगा, और कहीं अगर प्रॉब्लम जाती है आप उस पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो अभी इसमें, सो दैट आई कुड मेक इट क्लियर कि इसमें कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम गई है। सो विद दैट सेड, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, और इसको एक बार आप देख के प्रैक्टिस कीजिए। एंड ऑल माय बेस्ट विशेस एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।